चलिए बच्चा देखो ध्यान से। तो इतिहास को कितने भागों में मैंने बताया था? 3 भागों में। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। क्या हो रहा है? 3 भागों में बांटा गया है। बच्चा समझो, गौर समझना। इसमें जो मानव मिले थे ना, ये वाला मानव जो मिले थे, इसमें जब क्या हुआ था कि प्राग ऐतिहासिक में कुछ भी नहीं, इसमें का जो मानव मिला था वो कुछ लिखा ही नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा था, अनपढ़ टाइप का था। क्या है? अनपढ़ टाइप का था। इसमें का जो मानव था कहीं कुछ लिखा उखा नहीं था, इसमें लिखित कुछ भी नहीं मिलता है, लिखित नहीं मिलता है। लिख दें, इसमें क्या होता है? लिखित नहीं है। क्या हो गया बच्चा? उसमें लिखित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला, इसमें लिखा तो गया है, लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा लिख दिया है, बोक टाइप का लिख दिया है, लिखा है मत पढ़ा नहीं गया। बाबू इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते बाबू, ध्यान समझना। ई वाला ऐतिहासिक जो था, और इसमें तो कुछ लिखा है, कुछ लिखबे नहीं किया है, और इसमें लिखा है लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सकता, ऐसी भाषाओं में लिखा है। और इसमें क्या बच्चा? इसी में हम लोग हैं, ये हिस्ट्री में हम लोग हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब बाबू इसको पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक, आज से 20 लाख साल पहले, कितना? 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में जो मानव थे, अफ्रीका में जो मानव हुआ करते थे, वह क्या थे? एकदम आदि मानव टाइप के थे। कैसे थे? आदि मानव टाइप थे। वो एकदम सियार की तरह बोलते थे, हु हा करते थे। समझ में आई बात की नहीं? तो बबुआ इसमें ना, जब थॉमस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन पहले पढ़ते हैं इसको। थॉमस नामक वैज्ञानिक ने इसको 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा बच्चा? 4 भागों में। जैसे इसमें क्या मिला था? पत्थर मिला था। क्या मिला था? पत्थर। क्या मिला था बच्चा? पत्थर। ध्यान समझना, इसमें क्या मिल गया था? पत्थर। क्या मिल गया था? पत्थर। अतः इसे थॉमस ने क्या नाम दे दिया? पाषाण युग। क्या दिया? पाषाण युग। देखो, पत्थर का मतलब ही जहां जहां पत्थर है उसको पाषाण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? पाषाण कहते हैं। समझो, तो इसको थॉमस ने कितने भागों में बांट दिया? थॉमस कितने भागों में बांटे? 4। कितने भागों बच्चा? 4। कितने भागों में बांट दिए बच्चा? 4। जैसे पहला होगा पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाष काल, और बेटा तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण। एक बाबू इसको ताम्र पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। क्योंकि बाबू इसमें तांबा और पत्थर दोनों मिले थे, तांबा और पत्थर दोनों मिले थे, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब बाबू इसको पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल में। देखो, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, ध्यान समझना। इसमें बड़े बड़े पत्थर थे। क्या थे? बड़े बड़े पत्थर थे। इसमें जो मानव हुआ करते थे ना, वो उनकी भाषाएं समझ में नहीं आती थी, वो बोलते उलते नहीं थे, एकदम टोटल लोल टाइप के थे, एकदम अनपढ़ टाइप के थे। इसमें क्या करते थे? पत्थर से बड़े बड़े जानवरों को क्या करते थे? मारते थे। बड़े बड़े जानवरों को क्या करते बाबू? मार देते थे। बड़े बड़े जानवरों को मार देते थे। बाबू समझो, इसमें क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। क्या थे बाबू? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब समझते हैं? जैसे जानवर नहीं होते हैं, अभी कुछ दो तो खाने के लिए चले आते हैं, जानवर होते हैं, कुछ देते हैं तो खाने के लिए क्या होते हैं? चले आते हैं। जानवर को क्या थे? खाना बदोश। इसी में अग्नि की खोज हुई थी। किसमें? आग की खोज हुई थी। किसकी हुई थी बाबू? आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। क्या हुई थी बच्चा? आग की। इसमें बाबू तस्वीर बनाए थे लोग। क्या बनाया था? तस्वीर। क्या बनाया था बाबू? चित्रलेखा। तस्वीर कह सकते हो, फोटो, तस्वीर, फोटो। जैसे चित्र बनता, चित्रकारी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकारी। क्या कहते हैं बच्चा इसको? चित्रकारी। अब ध्यान से समझना, इसी में सबसे देखो पूरा, अरे हम कहाँ लिख दिए भाई इसको, ये यहां रहेगा। खाना बदोश, चित्रकारी और आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज। बाबू ये तीनों चीजें किसमें हुई थी? इसमें। ध्यान से समझना, आग की खोज में इसमें क्या हो गया था
कि ये जो थी ना, इसमें के जो इंसान हुआ करते थे वो बोलते बोलते नहीं थे। क्या करते थे? बोलते बोलते नहीं थे, केवल खाने के लिए रहते थे। मतलब इनके जीवन का एक ही निर्भर था कि केवल भोजन करो बस। जीवन का क्या उद्देश्य था? खाली खाना खाना। क्या खाना? जैसे जानवर नहीं होते हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है? खाना खाओ। फिर उसके बाद बाबू चित्रकारी, इसमें लोग ना पत्थर पे बड़ी बड़ी ऐसे बनाते, ऐसे चित्र उत्र बनाया करते थे। शिलालेख यानी पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे क्या चित्र उत्र बनाते, यानी चित्रकारी। और आग की खोज इसमें हुई थी। किसमें हुई थी? इसमें क्या होती? आग की। ध्यान समझो, आग की खोज कैसे हुई थी, गौर से देखो। एक बार क्या हुआ कि कुल ना जंगल में थे, अरे ये लोग बड़ा कचरा था, बड़े बड़े जानवरों को मार देता था, शेर और को कुल मिल के हु हा करके बटोर लेता था और पाथर लेके बड़ा बड़ा कूच कूच के मार डालता था। क्या करता था? कूच कूच के मार डालता था। तो एक बार क्या हुआ कि बारिश नहीं, एक बार जंगल में आग लग गई। क्या हो गई? आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई ना, तो सारे जानवर भाग गए, सारे जानवर भाग गए। ये लोग जानवरों को खाता था। जब सारे जानवर भाग गए, अब ये लोग भूखा के एकदम तड़पने लगा। भूखा कर क्या किया? तड़पने लगा। जब एकदम तड़प के मारे मरने लगा, तब ये लोग खोजे क्या करे, तो वहीं में था ना, ऐसे जला हुआ लोग था, ऐसे जले हुए जानवर थे, ऐसे पैरवा खींच के ऐसे उखाड़ लाया और देखा, अब जली तो गई किया, तब भूख लगवे की थी। जब जला हुआ चीज इसे खींचा, इसे खींच के निकाल लाया। फिर जला हुआ जब खाया ना, तो उनको बड़ा स्वादिष्ट लगा। क्या हुआ? बड़ा स्वादिष्ट लगा। जब उनको इतना स्वादिष्ट लगा ना, तो वो लोग सोचे भगवान इतना स्वादिष्ट, तो जला हुआ मांस तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो लोग ये प्लान करने लगे कि अगिया आई कैसे, आग लगा कैसे। समझ आई बात कि नहीं? क्या बोला? आग लगा कैसे। जब आग लगा तो अब इसका पता लगाया जाए। तो ये लोग अपने में ये पता लगाने लग गया कि आग बोलता तो था नहीं, पगलों की तरह यहाँ आपस में मरता था। समझे कि नहीं? तो एक दिन कुल अपने में मारी मारा किया। पगला लोग क्या किया? अपने में मारी मारा। ऐसे पत्थर ले, कौन उसको मारा है, कौन उको मारा है, पाथल पत्थर ऐसे हट रहे थे। अचानक जैसे खींच कर मारा ना, चिंगारी छटक गई। जब पत्थर पत्थर में टकराया, चिंगारी गई तिरकी। बस मारी मारा झगड़ा छोड़ दो। अब मारी मारा झगड़ा छोड़कर देख रही चिंगारियां कैसे छट रही है। फिर उसके बाद दो पत्थर लेके इसे मारना शुरू किया, चिंगारी वगैरह मारना शुरू किया। क्या किया? चिंगारी वगैरह मारना शुरू किया। बात समझ गए कि नहीं? तो आग की खोज धीरे धीरे क्या किए, धीरे धीरे मानसिकता उनकी बदलने लगी और यहाँ इसमें क्या किया? आग की खोज कर दिए। क्या किया बाबू? आग की खोज की। अब आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पे क्या आता है बाबू? ध्यान से देखो। इसमें जो पत्थर थे ना, जो बड़े बड़े पत्थरों के हथियार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े पत्थरों के क्या हुआ करते, हथियार हुआ करते थे, अब ये छोटे छोटे हथियार बनाने लगे, नुकीले टाइप के, छोटे हथियार, भाला टाइप का। जैसे छोटे हथियार मतलब भाला टाइप का। अंत्योष्टि, क्या इसमें क्या? अंत्योष्टि। क्या क्या बाबू? अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। क्या हो गया? अंतिम संस्कार। इनमें क्या करता था? ये अपने बुजुर्गों को खा जाता था। क्या करते थे? अपने बुजुर्गों को खा जाते थे। लेकिन इसमें तनी होशियार हो गया कि नहीं नहीं, चाचा बिरयानी नहीं चलनी चाहिए। समझिए कि नहीं? इसमें अंत्योष्टि करना शुरू किया। क्या किए? अंत्योष्टि का काम शुरू कर दिए। अंत्योष्टि क्या किया बाबू? अंत्योष्टि मतलब दफनाने लगे, मिट्टी में दफनाना। दफनाना क्या होता है? मिट्टी में क्या किए? दफनाना शुरू कर दिए। मिट्टी में क्या किया बाबू? दफनाना शुरू कर दिए। मिट्टी में दफनाना शुरू कर दिए। और समझना, और छोटे हथियार से काम उपयोग करने लगे, यानी जो पत्थर बड़े बड़े थे उनका छोटा छोटा उपयोग करने लगे। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार, अंत्योष्टि मतलब लाश को दफनाना। इसमें क्या था? खाना बदोश, चित्रकारी और आग। इसमें आग की खोज हुई थी, इसमें अंत्योष्टि। अब आता है बच्चा नव पाषाण काल। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इंसान किसमें हो गया था? नव पाषाण काल में। किसमें हो गया था बच्चा? नव पाषाण काल में। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसमें हो गया था? नव पाषाण काल में। यानी 100 अरब कल 100 अरब लाखों साल पहले ये क्या हुआ, तो इसमें ही लोग ना धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया। क्या किया? खेती। नव पाषाण में क्या हो गया? खेती। क्या हो गया? खेती हो गया। क्या हो गया बच्चा? खेती। खेती कैसे शुरू किया? जैसे आम खा लेता था ना, तो अमवा ही फेंक देता था। जब अमवा फेंक देगा ना, वहीं से बीज निकल आया, जाम आया, अरे तेरी की ये क्या है? बिजिया को क्या बोला? ये तो जाम रहा है। तो जहां जहां वो लोग रह रहे थे ना, जो कोनो चीजिया जाम रही थी वहीं पनपने लग जाती थी, वो फरने लग जाती थी। इसीलिए उन्होंने गेहूं जो भी कुछ खा के फेंका था, उसकी खेती मतलब उगने लगा। तो उनके मन में ये विचार आया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? खेती। क्या कर दिया? खेती। उसके बाद बाबू उसमें अस्थाई हो गए। अस्थाई आवास। अस्थाई आवास का समझो बाबू, जैसे पहले अपने सियार कैसे रहते हैं, घर रोज टाइप का, आज यहाँ खाएगा कल वहाँ खाएगा, क्या उनका कहीं स्थान होता था? पहले ये लोग भी वैसे घूमता रहता था,
नंगे टाइप का रहता था, कपड़ा वपड़ा थोड़ी पहनता था, ऐसे घूमता रहता था, कोनो टेंशन नहीं था, खाओ पियो ऐश करो, समझे कि नहीं। लेकिन जब ये खेती करना शुरू किया ना तो वहां पे अस्थाई आवास कर लिए। क्या किए? अस्थाई आवास, मतलब एक जगह रहने लगे। एक जगह क्या किए? रहने लगे। अब बाबू इसी में इसमें कुत्ता मिला, इनके साथ क्या हुआ? कुत्ता की खोज हुई। कुत्ता, कुत्ता का पालन। सबसे पहले किसका पालन किया? कुत्ता का। किसका बच्चा? कुत्ता का। सबसे पहले किसका पालन हुआ? कुत्ता का। पूछा जाता है जानवरों में सबसे पहले किसका पालन हुआ था नवपाषाण काल में? कुत्ते का। किसका? कुत्ते का। देखो पहले कुत्ता और इंसान एक ही टाइप का हुआ करता था, ध्यान से समझना। कुत्ता और इंसान एक टाइप का हुआ करता था। कुत्ता वफादार प्राणी माना जाता है। जिस हिसाब से इंसान यहाँ वहाँ टहलता था ना, उसी हिसाब से कुत्ता भी टहलता था। क्या कहता? कुत्ता। इसीलिए इसमें क्या, अब बाबू इसी में ना बर्तन का खोज हुआ। किसकी? बर्तन का। किसका? बर्तन, मटका जिसे कहते हैं, मन का। क्या होता है? मन का, बर्तन का। क्योंकि जब बीज अनाज होता था ना, पहले छोट बनाए, फिर ओसे बड़ा बनाए, फिर से सुराही टाइप का बना के उसको खोज दिए। और वो अगला खोज बाबू इसमें पहिया की खोज। क्या? किसकी? पहिया। जब बिल्कुल बन गया ना तो ये लोग जाए कैसे? अरे जब बिल्कुल बना हो गया तो लेके जाएगा कैसे? तो लकड़ी थी, लकड़ी उसी पर रख कैसे ढकेलते थे। क्या करते थे? ढकेलते थे। जब ऐसे ढकेलते बड़ा उनको मजा मिलता था। अरे कोई चीज अगर आसानी से ढकला जाए तो मजा नहीं आती है। शुरू हम लोग साइकिल वगैरह चलाना सीखते, कितना मजा आता है। तो ये लोग गोल गोल चक्का बना बना के, गोली टाइप का गोली बना बना के उसी पर रख के ऐसे ढकेल देते थे। तो जब वो आगे की तरफ घर्षण करता था तो इनको तो बड़ा अच्छा लगता था, अरे तेरी की। फिर उसके बाद उन्होंने किसकी खोज कर दी? पहिया की। किसकी खोज कर दी बाबू? पहिया की। तो नवपाषाण काल में किसका किसका खोज हुआ? मन का, बर्तन, पहिया। आगे चलते हैं, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में बाबू इंसान काफी डेवलपमेंट हो गया था। देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना। ताम्रपाषाण काल में इसमें तांबा मिला था। क्या मिला था? तांबा और पत्थर। तांबा और पत्थर। तांबा और पत्थर। तांबा और पत्थर। तांबा और पत्थर मिला, इसीलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? इतिहास का ये चीज आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ध्यान समझो, प्राग ऐतिहासिक में हमने आपको इतिहास के पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि खोज हेरोडेटस ने किया था, पुरातात्विक की खोज भी मैंने बता दिया था, थॉमस ब्रूस ने किया था। सारा चीज हमने आपको बता दिया। देखो तो पाषाण, देखो पाषाण मतलब होता पत्थल। पत्थल के अनुसार इसमें बड़े बड़े पत्थर थे। आग और चित्रकार की खोज हुई थी, तस्वीर बनाया था। दूसरे में बड़का हथियारवा को छोट और एक घोड़वाड़ों को पकड़ बड़ी मार मारता था ये लोग, समझे कि नहीं। अंत्योष्टि, आग की खोज इसमें हुई थी। खेती, अस्थाई आवास, कुत्ता, बर्तन, मन का, पहिया, आज इसकी इसमें खोज हो गई थी। ताम्रपाषाण काल में इसमें तांबा और पत्थर की खोज थी, इसीलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल हो गया। ठीक है बच्चा, चलो हमें उम्मीद है कि इतना वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। एक बाद का जो चैप्टर होगा हम उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।